नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके टॉपिक स्टडी पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, हम ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। रुपया 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज निकालेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं दिया क्या है। पहले दिया लिखते हैं। दिया है मूलधन क्या है हमारा, मूलधन बराबर 5,000। ठीक, मूलधन बराबर क्या है, 5,000 है, 5,000 रुपये। ठीक, उसके बाद क्या आता है, फिर दर क्या आता है, दर दर बराबर क्या है, 4%। ठीक, फिर क्या आता है, समय समय बराबर क्या है, 2 वर्ष। ज्ञात क्या करना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज, यही ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज माने ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100, इन सब की पावर होता है n। ठीक, ए जो है हमारा ये मिश्र धन है, पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, 1+r दर यानी कि रेट। ठीक, और ये n हमारा होता है नंबर ऑफ ईयर यानी कि समय बटे में 100। ठीक, चलिए तो पी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या है हमारा, 500। तो यहाँ लिख दीजिए, सॉरी 5,000। ठीक, 5,000 हो गया। उसके बाद कोष्टक 1+r यानी कि दर क्या है, 4 है, 4 लिख दीजिए, बटा में क्या है, 100 है, 100 लिख दीजिए। कोष्टक बंद करिए, समय क्या है हमारा, 2 वर्ष, यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ अगर कुछ काटने वाला है तो कटाइए। 4 एकम 4 और 25 से कट गया, ये 25 चौका 100। अब देखिए चलिए, तो 5,000, अब देखिए 25 एकम 25 एक 26/25 हो गया, ये इन सब की पावर 2। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5,000 गुणे 26/25 गुणे 26/25, चूंकि इसका हमें वर्ग करना है तो चाहे आप इसको 26/25 गुणे 26/25 लिख सकते हैं, या फिर आप इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कटाइए इसको। तो अगर आप इसको 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और ये 3 जीरो और 5 बचा 25। ठीक, ध्यान दीजिए, अब देखिए फिर इसको 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि 200 हो गया। ठीक, चलिए फिर इसको 5 से कटाइए, 5 बचा 25 और 5 चौके 20 यानी कि 40 बार में फिर कट गया ये। अब देखिए फिर 5 से कटाइए, 5 एकम 5 अट्ठे 40 यानी कि यहाँ आया क्या, 8। ठीक, चलिए ऊपर करिए। अब देखिए बचा क्या है हमारा, 8 गुणे 26 गुणे 26, यही तो बचा हुआ है। देखिए 8 जो है 26 गुणे 26 बचा हुआ है। ठीक, तो चलिए अब चलिए, तो अब देखिए 8 गुणे 26 में 26 यानी कि 26 26 वर्ग करेंगे आप, क्या होगा, 676। ठीक, अब आप 8 में गुणा करिए इसका, 8 छंग 48 के 8, हासिल का 4, 8 7 56 और 4 60 की 0, हासिल 6, 8 छंग 48 और 6 कितना होगा, 54। यानी कितना आया हमारा, 5,408 रुपया, ये हमारा मिश्र धन आ गया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये हमारा क्या निकला है, मिश्र धन। तो यहाँ लिख दीजिए 5408 माइनस 5,000। ठीक, तो बराबर क्या बचेगा, ये 408 बच जाएगा, और यही हमारा 408 जो है ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं साधारण ब्याज।
प्रश्न में पूछा गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हमें बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल लिया है 408 रुपये, हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन क्या है 5000, दर क्या है 4%, समय क्या है 2 वर्ष बटा 100। काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो। ठीक, ऊपर क्या बचा है नोट करिए, 50 गुणे 4 गुणे 2, 50 चौका 200 दूना 400, यानी कि 400। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। ठीक, अब देखिए साधारण ब्याज हमारा 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 408 है। ध्यान दीजिएगा 2 ही साल का है, ये अंतर होता है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हमारा 408, ठीक, साधारण ब्याज क्या है 400, तो बराबर 8 रुपये का जो है हमारा अंतर आएगा सब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।